हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 10, उसका पार्ट टू मतलब क्वेश्चन नंबर 51 टू 100। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे 1 टू 50 क्वेश्चन। आज हम करेंगे 51 टू 100 क्वेश्चन। यूनिट का नाम रहेगा हमारा इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ठीक है, तो हम चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ 51। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन अर्नड इनकम टैक्स क्रेडिट EITC फुल फॉर्म याद कीजिएगा। अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट इज डिजाइन टू बेनिफिट, किसके लिए बनाया गया, किसके बेनिफिट के लिए बनाया गया EITC। तो इन्वेस्टर एक्सक्लूसिवली low to moderate income working individual by reducing their payable tax only senior citizen business with high profit। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि जो लो टू मॉडरेट इनकम के बंदे हैं, लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी टैक्स पेबल को कम करना, उससे हेल्प हो जाता है EITC का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेप्रिसिएशन मेथड अलो हायर डिडक्शन इन द अर्ली ईयर ऑफ एन एसेट लाइफ। एसेट के स्टार्टिंग के दिनों में ज्यादा टैक्स लगाना वो कैसे होता है, या कौन सा मेथड बताता है। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन में तो पूरी उम्र मतलब कि जितना भी टैक्स लगेगा सेम लगेगा। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, डबल डिक्लाइनिंग मेथड, बैलेंस मेथड। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, डबल डिक्लाइनिंग मेथड। द डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड फ्रंट लोड्स डेप्रिसिएशन, मतलब कि पहले डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाता है, रिजल्टिंग इन हायर एक्सपेंसेस इन इनिशियल ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग इंसेंटिव स्टॉक्स ऑप्शन ISOs इंसेंटिव स्टॉक ऑप्शन आर यूज टू, किसके लिए यूज किया जाता है। इंक्रीज एम्प्लॉयज पर्सनल बर्डन्स, provide tax advantage compensation that allow employee to benefit from share appreciation, harm employee retention, create an immediate tax expense for the company। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, provide tax advantage compensation that allows employees to benefit from share appreciation। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अराइज व्हेन। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कब आती है, कब होती है। अ टैक्स एक्सपेंस रिपोर्टेड इन लोअर देन द अकाउंटिंग एक्सपेंस ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंसेस। हाँ जी, यही आंसर ठीक रहेगा आपका ऑप्शन कि टैक्स एक्सपेंस रिपोर्टेड इज लोअर, जो हमने टैक्स एक्सपेंस रिपोर्ट किया है वो कम है, किससे, अकाउंटिंग एक्सपेंस से, और ड्यू टू के क्या कारण से, टाइमिंग डिफरेंसेस थे, टाइम डिफरेंस था। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इन कंपनीज कैन जनरली बी कैरिड फॉरवर्ड, कब तक उसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है जो डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब्ड है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा वो जब तक पूरा खत्म ना हो जाए तब तक हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, इनडेफिनेटली अंटिल फुली यूटिलाइज्ड। कोई टाइम बाउंड नहीं है, बस वो खत्म हो जाना चाहिए डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इवैल्यूएटिंग ए टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कौन सा जरूरी है स्ट्रेटेजी प्लानिंग करते हुए। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, conformity with the spirit letter of the tax laws, ambiguity in application, overstating deduction। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, कंफर्मिटी विद द स्पिरिट लेटर ऑफ द टैक्स लॉ। टैक्स लॉ के साथ अलाइन करके जब हम प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तब होता है ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल गेन्स टैक्स फॉर नॉन रेजिडेंट ऑन इंडियन एसेट इज जनरली। कैपिटल गेन्स टैक्स मतलब कैपिटल के ऊपर जो टैक्स लगना है, कैपिटल जो गेन होते हैं उसके ऊपर टैक्स लगना है फॉर नॉन रेजिडेंट ऑन इंडियन एसेट, जो एसेट इंडिया में है तो वो क्या होते हैं, जनरली नॉट एप्लीकेबल टैक्स एट लोअर रेट देन रेजिडेंट्स, टैक्स सिमिलरली टू रेजिडेंट समटाइम विद सरचार्जेस, ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्टेड। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो सेम होता है रेजिडेंट के साथ, बट समटाइम कभी कभार क्या है उसके ऊपर सरचार्जेस भी लगाए जाते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स यूजुअली एम्स टू, टैक्स रिफॉर्म किस को एम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट है इंक्रीज अवॉइडेंस अपॉर्चुनिटीज, सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर एंड रैशनलाइज रेट फॉर फेयर कंप्लायंस, कॉम्प्लिकेट इनकम
कंप्यूटेशन अंडरमाइन टैक्स कलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर कि हम टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करते हैं, रैशनलाइज करते हैं उनके रेट को, ताकि उसका फेयरली कंप्लायंस फेयरली तरीके से लागू किया जा सके टैक्स रिफॉर्म्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी ऑन बिजनेस लोन इज जनरली कंसीडर्ड। जो बिजनेस बिजनेस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है, कंपनी जो बिजनेस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है, वो किस तरीके से कंसीडर किया जाता है? अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज फुली डिडक्टिबल, नॉन डिडक्टिबल, ओनली अकाउंटेड फॉर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज फुली डिडक्टिबल, मतलब एक ऐसा एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू का एक्सपेंडिचर मानेंगे जो कि पूरा का पूरा डिडक्टिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर टू द फाइल कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न ऑन टाइम मे रिजल्ट इन। फेलियर टू फाइल कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कॉर्पोरेट टैक्स को टाइमली फाइल करने में फेल हो जाते हैं, अगर नहीं कर पाते तो क्या रिजल्ट होता है, क्या आपको नुकसान होगा? नो पेनल्टी इफ प्रॉफिट आर लो, penalties and interest on the late tax payment, automatic waivers, increased company revenue। तो यहाँ पे रहेगा ऑटोमेटिक, ऑप्शन नंबर बी, पेनल्टीज लग जाती है और कई और क्या होता है, जो लेट पेमेंट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस टैक्स इन द कॉर्पोरेट कंटेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट। एडवांस टैक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है? तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, एंश्योर टैक्स पेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट अलाइन विद द कैश फ्लो। कैश फ्लो के साथ साथ क्या है, टैक्स जो होता है हमारा वो इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है, इससे एडवांस टैक्स इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स रिफंड इन कॉर्पोरेशन अकर्स व्हेन। टैक्स रिफंड जो है वो कॉर्पोरेशन में आता है, क्यों, कब, मतलब कब, वैन मतलब कब। अ टैक्स पेड एक्सीड द एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी। हाँ जी, जब टैक्स की लाइबिलिटी से ज्यादा हमने टैक्स पे कर दिया हो तो जो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट होगा वो रिफंड होता है, उसको कहते हैं टैक्स रिफंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैक्स हॉलीडे इज। टैक्स हॉलीडे क्या होती है? एक ऐसा दिन या ऐसा टाइम फिक्स कर देते हैं, उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, अ पीरियड ड्यूरिंग विच कंपनी एंजॉय रेड्यूस्ड और जीरो टैक्स रेट टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए हम कुछ टाइम फ्री कर देते हैं कंपनीज को, कि उनके ऊपर जो टैक्स लग रहा था उसको कम रेट कर दिया या फिर जीरो ही कर दिया हमने, गवर्नमेंट ने। तो टैक्स हॉलीडे वो होता है। व्हाट इज ए टैक्स शील्ड? टैक्स शील्ड क्या होती है? A method for a complete tax evasion, a reduction in taxable income provided by a allowable deduction, a state-sponsored subsidy unrelated to tax, insurance against audit penalties। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, a reduction in taxable income मतलब टैक्सेबल इनकम को कम करना, बाय अलोएबल डिडक्शन उनकी डिडक्शन को जो अलो की गई है उसके द्वारा टैक्सेबल इनकम को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग इन ए कॉर्पोरेशन इज यूजुअली अंडरटेकन टू। कैपिटल रिस्ट्रक्चर की जाती है, क्यों की जाती है कॉर्पोरेशन के अंदर? तो आर्बिट्रेरली इंक्रीज डिविडेंड, डिविडेंड को इंक्रीज कौन करना चाहेगा? कन्फिगर द डेप्ट इक्विटी मिक्स फॉर ऑप्टिमल टैक्स एफिशिएंसी। हाँ जी, डेप्ट और इक्विटी का जो वो रेशियो है उसको रिकन्फिगर किया जाता है ताकि टैक्स जो एफिशिएंसी है उसको हम बढ़ा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफर्ड टैक्स एसेट्स अकर्स व्हेन। डेफर्ड टैक्स एसेट कब आती है, कब बनती है? टैक्स एक्सपेंस इज अंडरस्टेटेड रिलेटिव टू अकाउंटिंग एक्सपेंस, फ्यूचर टैक्स बेनिफिट आर एंटिसिपेटेड ड्यू टू टेम्परेरी डिफरेंसेस, एसेट्स आर कन्वर्टेड टू कैश क्विकली, द कंपनी परफॉर्म बिलो एक्सपेक्टेशन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, फ्यूचर टैक्स बेनिफिट आर एंटिसिपेटेड ड्यू टू टेम्परेरी डिफरेंसेस। These assets represent future tax relief due to the difference between accounting income and taxable income. Next question. In in mergers and acquisition M&A, an effective tax planning strategy involve। merger के टाइम पे जो टैक्स प्लानिंग होती है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व किया जाता है, क्या उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं? ignoring the target tax liability, thorough due diligence to identify tax risk and benefit, immediate assets liquidation, understanding intangible values। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, thorough due diligence to identify tax risk and benefit। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म
short term capital gains from a sale of assets held for a period below the prescribed threshold are generally taxed at कि कितने परसेंट पे उसको टैक्स किया जाएगा। द एप्लीकेबल पर्सनल एंड कॉर्पोरेट स्लैब रेट, मतलब कि जो स्लैब रेट जो एप्लीकेबल होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का पूछा है, फ्रॉम ए सेल ऑफ एसेट, एसेट्स को सेल करके जो अमाउंट मिलता है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूजिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एलएलपी प्राइवेट कंपनी कैन इन्फ्लुएंस टैक्स प्लानिंग बिकॉज, जो स्ट्रक्चर होता है कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर होता है वो टैक्स प्लानिंग के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालती है। टैक्सेशन रेट एंड डिडक्शन एलिजिबिलिटी डिफर्स विद द स्ट्रक्चर, हाँ जी, स्ट्रक्चर के साथ क्या है, टैक्सेशन का जो रेट होता है, डिडक्शन की एलिजिबिलिटी वो चेंज होती है, मतलब कि एलएलपी प्राइवेट कंपनी दोनों की अलग अलग होगी ऐसे। Next question, an advanced pricing agreement APA, advanced pricing agreement is used primarily to, किसके लिए यूज किया जाता है, set future product prices, establish acceptable transfer pricing method in advance for international transaction, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए क्या है, हम ट्रांसफर प्राइसिंग को इस्टेब्लिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, एपीए से रिलेटेड। फ्रिंज बेनिफिट रीइंबर्समेंट अरेंजमेंट बिकम टैक्सेबल व्हेन, जो फ्रिंज बेनिफिट रीइंबर्समेंट अरेंजमेंट है वो टैक्सेबल कब बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, द रीइंबर्समेंट अमाउंट एक्सीड द सब्सटेंशिएट कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट, मतलब हम जो फ्रिंज बेनिफिट के एंटिसिपेट करके सब्सटेंटिएट करते हैं उससे ज्यादा हो जाए जब रीइंबर्समेंट अमाउंट, तो उसको वो टैक्सेबल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ की एलिमेंट ऑफ लीगल कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग इज टू एंश्योर दैट, किस लिए एंश्योर मतलब प्लानिंग इज टू एंश्योर दैट, ये की एलिमेंट ऑफ लीगल टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या एलिमेंट है उसका, ठीक है। तो tax law are interpreted aggressively or transaction conforms to both the letter and spirit of the law, हाँ जी, जो लॉ की स्पिरिट है, जो टैक्स लॉ है उसके जो लॉ है और मतलब कि उसकी स्पिरिट के साथ क्या है, मेल खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग इंकरेज कंपनीज टू, टैक्स डिडक्टिबिलिटी जो है ऑन द इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग इंक्रीज कंपनी टू, किसके लिए इंक्रीज करती है। अब जो टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसके ऊपर ज्यादा लगता है, डेप्ट के ऊपर, तो फिर वो क्या होगा, डेप्ट फाइनेंसिंग के लिए एंकरेज करेगी कंपनी को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ऑप्ट फॉर डेप्ट फाइनेंसिंग टू बेनिफिट फ्रॉम द इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स है वो डिडक्टिबल होता है, इसलिए चूज करने के लिए बोला जाता है कि आप डेप्ट फाइनेंसिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, री इन्वेस्टिंग reinvesting profits back into the business can provide a tax advantage primarily because it allows companies to, जो री इन्वेस्टिंग है प्रॉफिट को दोबारा से री इन्वेस्ट किया जाता है वो टैक्स एडवांटेज के लिए, तो वो कंपनी को क्या अलो करता है, क्यों किया जाता है, अवॉइड इमीडिएट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेशन, क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट्स परचेज, क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट्स परचेज, मतलब जब हम री इन्वेस्ट करेंगे तो उससे कुछ एसेट्स खरीदेंगे, उस एसेट्स के ऊपर फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा तो हमारे क्या एडिशनल क्लेम मिल जाता है हमें, इसके लिए हम री इन्वेस्ट करते हैं। कंपनीज ऑपरेटिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZs की फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, टिपिकली एंजॉय टैक्स बेनिफिट अंडर, किसके कौन से सेक्शन के अंडर उनको बेनिफिट मिलता है, तो उसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 10A, 10AA जो है सेक्शन वो करता है SEZs के अंदर जो कंपनीज होती है उनको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉमन मेथड यूज टू एक्सेलरेट टैक्स डिडक्शन इज, टैक्स डिडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन सा कॉमन मेथड यूज किया जाएगा, अंडर रिपोर्टिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइंग एन एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन टेक्निक, मतलब एम्प्लॉइंग एंड एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन टेक्निक, मतलब हम क्या करते हैं टैक्सेशन टेक्निक जो डेप्रिसिएशन टेक्निक है वो ऐसी चूज करेंगे जिससे ज्यादा डेप्रिसिएशन लगे, तो उससे क्या है हमारी जो टैक्स डिडक्शन है वो कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा डेप्रिसिएशन लग गया तो हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी जिससे हमारा इनकम टैक्स कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a key advantage of reinvesting profit in corporate tax planning is that it can, की एडवांटेज क्या है प्रॉफिट का,
तो वो हमने अभी भी पढ़ा था, डेफर टैक्स लाइबिलिटी एंड जनरेट एडिशनल डेप्रिसिएशन डिडक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप्स टिपिकली बेनिफिट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इन टैक्स प्लानिंग। स्टार्टअप टिपिकली बेनिफिट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स प्लानिंग, कौन सी प्लानिंग से जो स्टार्टअप्स है उनको बेनिफिट पहुंचता है। अ हायर कॉर्पोरेट टैक्स रेट, स्पेसिफिक टैक्स हॉलीडे, इंसेंटिव, अलाउंस एम्ड एट न्यू वेंचर्स। जो गवर्नमेंट की तरफ से नए स्टार्टअप्स को क्या है, टैक्स हॉलीडेज मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, अलाउंस मिलते हैं, उसके लिए जो होता है वो स्टार्टअप के लिए बेनिफिशियल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टिबल दे मस्ट बी इंकर्ड, कब इंकर होने चाहिए, मतलब कि कब, क्या, कैसे इंकर्ड होने चाहिए। तो वो क्या है, बिजनेस एक्सपेंस है तो वो प्रॉपरली बिजनेस के लिए ही इंकर होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, बिजनेस पर्पज के लिए ही इंकर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रोबोस्ट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स टू, डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे तरीके से करना वो किस चीज के लिए हेल्प करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा बी, जस्टिफाई दैट इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन फॉलो आर्म लेंथ स्टैंडर्ड्स, मतलब स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है उससे जस्टिफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिन कैपिटलाइजेशन रूल आर पुट इन प्लेस टू, थिन कैपिटलाइजेशन रूल्स है वो कहाँ लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा, लिमिट एक्सेसिव डेप्ट रिलेटिव टू इक्विटी देयर बाय कंट्रोलिंग इंटरेस्ट डिडक्शन, इंटरेस्ट को डिडक्शन को कम करने के लिए हम क्या है, डेप्ट जो है उसके एक लिमिट फिक्स कर देते हैं, इतना ही डेप्ट हो सकता है इक्विटी के रिलेशन में, रेशो फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफर्ड टैक्स पेमेंट इज बेनिफिशियल बिकॉज इट, डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स पेमेंट जो है वो बेनिफिशियल क्यों है, डेफर्ड टैक्स पेमेंट जो है वो बेनिफिशियल क्यों है। Force company to pay tax after filing returns entirely, aligns tax obligation with actual cash flow through structured installment payment, increase the build-ups of arrears, it no recognized under टैक्स लॉज। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा कि अलाइंस जो है टैक्स ऑब्लिगेशन विद एक्चुअल कैश फ्लो थ्रो स्ट्रक्चर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट, मतलब डेफर्ड टैक्स होता है उसके अंदर इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना पड़ता है और जो कैश फ्लो के साथ साथ चलता है, इसलिए इसको कहा जाता है बेनिफिशियल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अफेक्टिव टैक्स रेट इज डिफाइंड एज, अफेक्टिव टैक्स रेट इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन किया जाता है अफेक्टिव टैक्स रेट को। तो स्टैट्यूटरी रेट सेट बाय लॉ, एक्चुअल परसेंटेज ऑफ इनकम पेड एज टैक्स आफ्टर ऑल डिडक्शंस एंड क्रेडिट्स, द हाईएस्ट टैक्स परसेंटेज एप्लीकेबल फॉर एनी स्लैब, द रेशियो ऑफ टैक्स रिफंड टू टोटल इनकम। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इफेक्टिव टैक्स रेट कैसे होता है, एक्चुअल परसेंटेज ऑफ इनकम पेड एज द टैक्स आफ्टर ऑल डिडक्शन, जो मतलब हमने एक्चुअली टैक्स पे किया है वो होता है हमारा एक्चुअल इफेक्टिव टैक्स रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टैक्स प्लानिंग, इन टैक्स प्लानिंग द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है वो क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पहले भी पढ़ा है किसी यूनिट में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि एक ऑप्शन के बदले में हमने दूसरा ऑप्शन चूज किया, उसकी वजह से जो हमने पोटेंशियल जो हमारे बेनिफिट है उसको छोड़ दिया, वो हमारा होता है कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, द पोटेंशियल बेनिफिट लॉस्ट बाय नॉट चूजिंग एन अल्टरनेटिव प्लानिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल टैक्स एडवाइजर आर इंपॉर्टेंट इन टैक्स प्लानिंग बिकॉज, टैक्स प्लानिंग के लिए प्रोफेशनल टैक्स एडवाइजर है वो जरूरी है क्यों। तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, प्रोवाइड एक्सपर्टीज टू स्ट्रक्चर लीगली कंप्लायंट स्ट्रेटेजी दैट मिनिमाइज टैक्स, टैक्स को कम भी करवा देते हैं और लीगली करवाते हैं, मतलब कि लीगल तरीके से करवाते हैं। इसके लिए हमें क्या है, प्रोफेशनल लोग जरूरी होते हैं, उनको ज्यादा रूल्स रेगुलेशन की नॉलेज होती है इसलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी कैन इंप्रूव अ कंपनी कैश फ्लो बाय। टैक्स प्लानिंग से कैश फ्लो का बढ़ जाता है कैसे? तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डेफरिंग टैक्स पेमेंट एंड रिड्यूसिंग देम थ्रू लेजिटिमेट मेजर। मतलब हम या तो टैक्स को कम कर देंगे लेजिटिमेट मतलब कि कानूनी तरीके से, या फिर हम टैक्स पेमेंट को डेफर करते रहेंगे, तो उस तरीके से जो कैश फ्लो बढ़ जाता है, मतलब कैश फ्लो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मस्ट कंसीडर ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज इन देयर टैक्स प्लानिंग बिकॉज। क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है मस्ट कंसीडर ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी इन देयर टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग के अंदर इन ग्लोबली जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उनको यूज करती है। तो क्यों की जाती है? तो इंटरनेशनल पॉलिसीज अफेक्ट ट्रांसफर प्राइसिंग, रिपेट्रिएशन, ओवरऑल टैक्स स्ट्रक्चर। जो हम पॉलिसीज जो इंटरनेशनल फॉलो करेंगे वो किस चीज को अफेक्ट करती है? हमारी ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था। रिपेट्रिएशन इसके बारे में भी पार्ट 1 में पढ़ा था हमने। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो ये चेंज कर देती है, इसलिए हम क्या है इंटरनेशनल जो होते हैं हमारी पॉलिसीज उनको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव टैक्स प्लानिंग फोकसेस ऑन। क्वालिटेटिव टैक्स प्लानिंग किसके ऊपर फोकस करती है? क्यों मतलब कि किस चीज के ऊपर फोकस करती है? क्वालिटी मतलब क्वालिटी के साथ, ठीक है। तो कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंसी, एथिकल कंसीडरेशन, रोबस्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो इससे क्या होता है, हमारी टैक्स प्लानिंग की क्वालिटी बढ़ जाती है, इसलिए इसको कहते हैं क्वालिटेटिव। अगला क्वेश्चन, from a tax perspective, a corporation might prefer debt over equity financing because। हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं डेप्ट को क्यों यूज किया जाता है। डेप्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है, उससे हमारी टैक्सेबल इनकम को कम कर देती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, वो ठीक है। अ रिडक्शन इन स्टैट्यूटरी टैक्स रेट जनरली प्रॉम्प्ट कॉर्पोरेशन टू। जब स्टैट्यूटरी टैक्स रेट्स को कम कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे कॉर्पोरेशन को क्या करने के लिए सलाह मिलती है, मतलब कि क्या करना चाहिए कॉर्पोरेशन को? तो वो क्या करते हैं, अपनी जो फाइनेंसिंग है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, उसको रीवैल्यूएट करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, ताकि हमारा जो टैक्स आउटकम्स है इन जो ऑप्टिमाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डिविडेंड पे आउट एज ए टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी कैन हेल्प टू। प्रॉपर मैनेजमेंट है ऑफ डिविडेंड पे आउट, मतलब डिविडेंड के पे आउट करने का प्रॉपर मैनेज करके चलते हैं टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ। किस चीज के लिए हेल्प करेगी वो? ऑप्टिमाइज द टैक्स इंपैक्ट ऑन शेयर होल्डर थ्रू री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उससे हमारा डेप्रिसिएशन भी कम हो जाता है, मतलब डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा, और वो क्या है टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। ये आपको बता रखा है, पहले भी डिस्कशन हो गया है हमारा इस वीडियो में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन डेफर्ड टैक्स एंड करंट टैक्स प्राइमरली लाइज इन। जो डेफर्ड टैक्स है और करंट टैक्स है उसका मतलब डिफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। जो टाइम डिफरेंस होता है उसको कहते हैं हम डिफरेंस, डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स का डिफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 80C प्राइमरली सर्व टू। किसके लिए बनाया गया है ये सेक्शन? तो लोअर टैक्सेबल इनकम बाय प्रोवाइडिंग परमिटेड डिडक्शन, मतलब जो टैक्सेबल इनकम है उसको कम कर दिया जाता है डिडक्शन प्रोवाइड करके। 80C मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह जो होती है, हमारा इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, उसमें मिल जाता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस बॉर्डर टैक्स प्लानिंग फॉर मल्टीनेशनल्स इज अंडरटेकन टू। क्रॉस बॉर्डर टैक्स प्लानिंग है वो किस लिए की जाती है? तो बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज एंड लोअर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन, मतलब जो इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज है उससे बेनिफिट ले लेते हैं, और जिस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर टैक्स रेट कम होगा उसका बेनिफिट लेते हैं टैक्स प्लानिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल टैक्सेशन रिलीफ मैकेनिज्म एम्स टू। ये जो DTR है वो मैकेनिज्म जो है वो किसके लिए बनाया गया था? एलिमिनेट द बर्डन ऑफ बीइंग टैक्स्ड इन टू कंट्रीज बाय ग्रांटेड क्रेडिट और एग्जेम्पशन। मतलब ये उससे अपने को सहूलियत प्रदान करता है कि हमारे जो कंपनी है मल्टीनेशनल है तो वो क्या है दोनों जगह पे 2 बार टैक्स ना लगे, इसलिए ये बनाया गया था DTR।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज इम्पैक्टेड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग बाय। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो आजकल की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नई आई है, वो कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है? तो ऑप्शन नंबर बी, इनेबलिंग sophisticated data analysis, रियल टाइम compliance monitoring and simulating the tax scenarios। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स प्लानिंग शुड बी इंटीग्रेटेड विद कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बिकॉज। जो हमारी टैक्स प्लानिंग है वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन करनी चाहिए। क्यों? तो यहाँ पे रहेगा बी, अफेक्टिव स्ट्रेटेजिक अकाउंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। मतलब जो अफेक्टिव स्ट्रेटेजीज हैं अकाउंट फॉर, किस लिए अकाउंट्स करती है, मतलब कि किस लिए जिम्मेदार रहती है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। तो दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे, कंपनी के ऑब्जेक्टिव और हमारे टैक्स प्लानिंग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर रिव्यू एंड अपडेट ऑफ टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज आर नेसेसरी बिकॉज। हम ये जो रेगुलरली रिव्यू करते हैं टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर अपडेट करते हैं, वो क्यों करते हैं, जरूरी क्यों है? चेंजिंग टैक्स लॉज एंड बिजनेस इन्वायरमेंट रिक्वायर कंटिन्यूअल एडजस्टमेंट। जो हमारे टैक्स लॉ बदलते जाते हैं, हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बदलता जाता है, उसकी वजह से हमें जरूरी हो जाता है कि हम हमारी स्ट्रेटेजीज को रिव्यू करते रहें, प्लानिंग को रिव्यू करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबस्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग आर वाइटल फॉर टैक्स प्लानिंग बिकॉज दे। ये भी हमने किया कि वो एविडेंस के हिसाब से, हमारे लिए सबूत के हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सर्व एज एविडेंस टू सब्सटेंटिएट क्लेम्स फॉर डिडक्शन एंड क्रेडिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की वीडियो के लिए आखिरी क्वेश्चन है, एन अफेक्टिव टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी शुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन। मतलब जो अफेक्टिव टैक्स प्लानिंग हम कह रहे हैं जिसको भी, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? तो बी ऑप्शन, सस्टेनेबल रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी। मतलब टैक्स लाइबिलिटी के अंदर कम हो जाना, रिडक्शन हो जाना, वाइल स्टेइंग कंप्लायंट विद द लॉ। और साथ के साथ हमें कानून को भी लागू करके रखना, कानून को भी हमें छोड़ना नहीं है, इनलीगल भी नहीं होना है। तो वो होता है हमारा अल्टीमेट एम, अल्टीमेट रिजल्ट। तो यहाँ होते हैं हमारे 100 क्वेश्चंस पूरे, और हमारी यूनिट नंबर 1 to 10, हर 10 वीडियो के, मतलब कि सारी की सारी 10 यूनिट्स के दो दो पार्ट, मतलब टोटल 20th वीडियो हो गई है हमारी, 20 वीडियो पूरी हुई। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए, मतलब वीडियो अच्छी लगे, तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट में आप मेरे को बता सकते हैं किसी टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो तो वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। और ये सारी की सारी 20 वीडियो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उससे एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आपको एक रोबस्ट रिव्यू मिल सके हमारे पूरे सिलेबस का, जो कि हेल्प करेंगे आपको नेट एग्जामिनेशन में, एचपीएससी एग्जामिनेशन में, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्जाम, ऑप्शन बेस पे जो भी एग्जाम होंगे कॉमर्स से रिलेटेड, उसमें आपको बेनिफिट देंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली सीरीज के अंदर। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना प्लीज। थैंक यू।